हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमारे चैनल IQ स्टडी जय हो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन MCQ फॉर्म में देखेंगे, जो कि हर एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सिंधु घाटी देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से मिले थे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा दोस्तों, टेराकोटा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, कृषि था, ये सभी दोस्तों यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कांसे के औजार में। निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। इसकी खोज 1921 में की गई थी दोस्तों। सिंधु सभ्यता का पंतनगर यानी बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। लोथल गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, जो कि पाकिस्तान का ज़िला है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं सेलखड़ी की। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने थे ईंटों के। सिंधु सभ्यता से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? लोथल से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है कुलीन है। कुलीन या श्रेष्ठ बोलते हैं। श्रेष्ठ। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, जो कि एक ऋग्वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद दोस्तों। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकप उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था।
वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों, असतो मा सद्गमय। आर्य भारत में बाहर से आए हैं और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल को समर्पित है? कौन सा मंडल को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद को, एक मिनट दोस्तों, ऋग्वेद को कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। यह मंत्री हो गया दोस्तों, ये मंत्र रहेगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी परिचित है? यजुर्वेद। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत थी दोस्तों। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार हैं पाणिनि है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी विष थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र है। महाजनपद देखते हैं दोस्तों। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता है? अजातशत्रु को। तीन सौ 23 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवृष थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा।
16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी, वो भी चाणक्य की सहायता से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से किस एक का शासन था? नंद का। धार्मिक आंदोलन देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। एक सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया है? कुशीनारा यानी कुशीनगर में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिविज थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में किस एक का शासन था? नंद का। लगता है दोस्तों ये रिवीजन दोबारा बोल दिए हम, देख लेते हैं फिर भी। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? पाली में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ज्ञात्रिक में हुआ था, जात्रिक में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, जो बुद्ध जी की मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदो फर्नीस के। गुप्त काल से देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त को।
निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। फाहयान कहाँ का निवासी था? अमेरिका का। दोस्तों फाहयान, एक मिनट दोस्तों, फाहयान दोस्तों चीन का था। यहाँ पे जो कि क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देखते हैं एक मिनट। फाहयान चीन का था। एक मिनट दोस्तों।